चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे प्राचीन भारत के इतिहास की जो हमने सीरीज चालू की है, इसका आज का ये नवा टॉपिक। अभी तक आपने पहले टॉपिक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे डाउनलोड लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे गुप्त साम्राज्य के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पे आती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले टॉप 30 MCQ गुप्त साम्राज्य के बारे में। और हाँ दोस्तों, अंतिम में आपके लिए भी 2 MCQ है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो गुप्त साम्राज्य के बारे में का शुरू कर दे। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। और देखो, इनका कालावधि कब था? 240 ईस्वी सन पूर्व से 280 ईस्वी सन पूर्व, यह इनका कालावधि था। अपने को क्या पूछा था? गुप्त वंश का संस्थापक। तो कौन था? श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का पहला महान सम्राट पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का महान सम्राट था। कौन था गुप्त वंश का महान सम्राट? चंद्रगुप्त प्रथम। और देखो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की पदवी भी धारण की थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? यह की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और देखो दोस्तों, यह कब शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने? 319 से 320 ईस्वी सन पूर्व के बीच में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। अपने देखा कि सबसे पहले किसने स्थापन की थी गुप्त वंश? यह की था श्रीगुप्त ने। उसके बाद घटोत्कच और उसके बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त के दरबार में कौन सा कवि था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? हरिसेन। हरिसेन नामक कवि समुद्रगुप्त की दरबार में था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था समुद्रगुप्त? विष्णु का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? उपरोक्त दोनों। तो देखो, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक, ये दोनों भी उपाधि जो थी वो धारण की थी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस गुप्त को कविराज कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। और देखो दोस्तों, उसके जो सिक्के थे तो उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की जो वीणा वादन की जो मूर्तियां थी तो वह उस पर होती थी। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। तो अपन ने पहले देखा, सबसे पहले कौन था? श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? फाहियान। फाहियान यह जो चीनी प्रवासी था, किस देश का प्रवासी था ये फाहियान? यह था चीनी प्रवासी। यह चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी? वो था कुमारगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो अपने को क्या पूछा था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने की? कुमारगुप्त ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वह कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। और देखो, ये स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का कब तक राजा था? यह था 455 से 467 ईस्वी सन पूर्व में। यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? पर्णदत्त। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। यह भी बात ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने ही जो गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील था उसका क्या किया दोस्तों? पुनरुद्धार किया दोस्तों। ये भी बात ध्यान में रखना। और अपन ने अभी देखा कि 455 से 467 ईस्वी सन पूर्व में यह जो गुप्त साम्राज्य था उसके गद्दी पर था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस गुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किसने की थी महाराजा धीराज की उपाधि? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? विष्णुगुप्त। देखो, विष्णुगुप्त जो था वह गुप्त साम्राज्य जो था उसका क्या था? अंतिम शासक था। ये भी बात ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुप्त काल में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? उज्जैन। उज्जैन जो था वो गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गुप्तों का राज चिन्ह कौन सा था? देखो, गुप्तों का क्या पूछा है? गुप्तों का राज चिन्ह कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गरुड़। गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह गरुड़ जो था यह किसका वाहन था? यह विष्णु का वाहन था दोस्तों। किसका वाहन था? विष्णु का वाहन था। अपने को क्या पूछा है? गुप्तों का राज चिन्ह कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? गरुड़ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कालिदास। देखो, कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि थे। देखो, ऐसा पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन से कवि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? कौन से थे? कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त काल में लिखित पंचतंत्र जो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ था वो किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वह लिखा था विष्णु गुप्ता ने। सॉरी, किसने लिखा था दोस्तों? वह लिखा था विष्णु शर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने लिखा था फिर? वो लिखा था विष्णु शर्मा ने। और देखो दोस्तों, इस पंचतंत्र में क्या बोला है? मित्र भेद के बारे में दिया है, मित्र लाभ के बारे में दिया है। किसके बारे में? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरीक्षाकारित्व के बारे में दिया गया है। तो पंचतंत्र किसने लिखा था? वह लिखा था विष्णु शर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? रुपये का। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था फिर? रुपये का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ऐसी कौन सी प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है? यानी सबसे पहली बार किसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों? अभिज्ञान शाकुंतलम। और देखो, यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम थी यह किसने लिखा थी? यह लिखी थी कालिदास ने। किसने दोस्तों? कालिदास ने। और यह भी बात ध्यान में रखना
कि ऐसी दूसरी रचना कौन सी थी जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ था, वह थी भगवत गीता। अपने को क्या पूछा था, प्रथम भारतीय रचना, तो इसका सही आंसर क्या होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किसके कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते, तो किस काल को कहते, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 26 देखते दोस्तों। निम्नलिखित में से किन स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, उपरोक्त सभी। यानी यह जो नारद, कात्यायन, बृहस्पति और याज्ञवल्क्य थे, इन सभी की रचना जो थी वह गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा कौन सी थी, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, संस्कृत। जो गुप्त राजा थे उनकी शासकीय भाषा कौन सी थी, वह थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान रहते थे, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, उपरोक्त सभी। यानी वराहमिहिर भी रहते थे, धन्वंतरी भी रहते थे और ब्रह्मगुप्त भी रहते थे, तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। क्या पूछा है, मृच्छकटिक यह नाटक किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, शूद्रक ने। किसने लिखा था यह नाटक लिखा था शूद्रक ने, याद में रखना दोस्तों। और आपने अभी देखा कि कालिदास ने कौन सा लिखा था, वह लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ पर क्या पूछा था, मृच्छकटिक ने कौन सा लिखा, यानी मृच्छकटिक किसने लिखा, किसने लिखा, शूद्रक ने। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है, तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, गुफा नंबर 16 और 17, यह जो गुफा है वह गुफा गुप्तकालीन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। और अजंता में कितनी गुफा है, 29। और ये अजंता कहाँ पे आता है, यह आता है महाराष्ट्र में, यह भी बात ध्यान में रखना दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं दोस्तों, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर जो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे फेसबुक पेज जीके एक्सप्रेस को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी वीडियो की PDF मिलती रहेंगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्राप्त होंगे दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और जीके एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होंगे उन सभी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प होंगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी रिलेटिव फैमिली मेम्बर होंगे सबके पास भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ाई आसानी से कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।